जागृत आदिवासी दलित संगठन के नेतृत्व में बुधवार को आदिवासी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार दीपक मर्सकोले को दिया, जिसमें पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से अपनी मांगे रखीं। संगठन के हरसिंह जमरे ने बताया कि सरकार कंपनियों को सस्ती बिजली, टैक्स माफी और सस्ती जमीन देती है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर विदेशी कपास पर टैक्स माफी से कंपनियों को सस्ता कपास मिलता है, लेकिन देश के किसानों को भाव नहीं मिल रहा। किसानों ने मांग की है कि राजस्व विभाग में बंदोबस्ती अभियान फिर से शुरू किया जाए, ग्राम सभा की अनुशंसा पर भूमि अभिलेख सुधारे जाएं और वन अधिकार कानून के तहत पात्र परिवारों को तत्काल पट्टे दिए जाएं। किसान मांग कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम 16 घंटे बिजली मिले, जिसमें 12 घंटे दिन के समय दी जाए और झूठे बिल वसूली तुरंत बंद की जाए। किसान मांग कर रहे हैं कि आने वाले रबी सीजन के पहले ही पर्याप्त खाद की व्यवस्था की जाए और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो। फसल बीमा योजना किसान मांग कर रहे हैं कि फसल नुकसान का सर्वे सैटेलाइट से नहीं बल्कि पटवारी हल्के के आधार पर किया जाए और पिछले वर्षों की औसत उपज से तुलना कर नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार की ओर से किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती तो प्रदेश के गाँवों से लेकर भोपाल तक किसान सड़कों पर उतरेंगे। हमने जागृत आदिवासी दलित संगठन पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के तहत पूरे ज़िले तहसील में अलग अलग ज्ञापन दिया जा रहा। इसमें किसानों को, जो किसान देश को चलाने वाला किसान रोज़ के रोज़ मरते जा रहे, इसका दिल टूटता जा रहा। अभी जो किसानों का फसल का भाव नहीं है और जो आने वाले रबी की फसल के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद तैयार रखे, किसान को उधर उधर न जाना पड़े, किसानों को 16 घंटे बिजली दिया जाए, दिन में 12 घंटे, 4 घंटे रात में दिया जाए। अभी क्योंकि पिछले गत वर्षों में किसानों को 10 घंटे बिजली दिया जाती थी, रात को 2 बजे आती, कभी 10 बजे आती, तो हमें दिन में 12 घंटे 14 घंटे दिया जाए। ऐसा करके हमने और किसानों को जो पिछले 91-92 में बंदोबस्ती हुई ज़मीन, उस ज़मीन को भी पुनः बंदोबस्ती किया जाए। बहुत सारे किसानों की ज़मीन दूसरे के तीसरे के नाम पे वो शासकीय में गया, जो वर्तमान में हम ही खेल रहे, लेकिन उसको लेके भी और तरह तरह का मुद्दा है, उसको लेके हमने आज पार्टी तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन को लेकर भी कुछ समस्या बताइए। अभी इसमें हमने पिछले 1 साल से चला रहे कि जन्म प्रमाण पत्र न बनने से किसी भी स्कूल में 20 बच्चे हैं तो इसमें से 9 बच्चे का नाम न होने से उसको माध्यम भोजन नहीं मिला जा रहा। तो हमने सरकार से यही मांग कर रहे कि जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा उसका 1 जनवरी 2025 को संशोधन हुआ है, लेकिन उसको वापस उसका संशोधन हो और पंचायत लेवल पे बनाया जाए और बच्चों के साथ भेदभाव न हो। जन्म के वजह से आधार नहीं बन रहा, आधार के वजह से राशन नहीं मिल रहा, तो लोगों के साथ, बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा। हर तरह कागज़ मांगा जा रहा। जो भूख लगती उसको कागज़ ज़रूरी है ऐसा नहीं है, भूख के लिए भोजन ज़रूरी है, शिक्षा के लिए स्कूल ज़रूरी है, लेकिन कागज़ ज़रूरी ऐसा सरकार ने किया जा रहा। तो सरकार की ये लापरवाही है। बच्चों के साथ भेदभाव करना, भूखों के साथ भेदभाव करना, लाडली बहनों के साथ भेदभाव करना, किसान सम्मान निधि के साथ भेदभाव करना, बहुत सारे किसानों को, मजदूरों को भेदभाव किया जा रहा। और इस साल कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र अगर रोज़गार नहीं होने के कारण, किसानों को भाव नहीं मिलने के कारण लोग मजबूर होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तक लोग चले गए, गाड़ियां भर भर के जा रहे। इस अभी की स्थिति में गांव में मजदूर भी नहीं मिल रहे, गांव में किसान खाली हो गए, शहर में भी खाली हो गए। अगर गांव में लोग रहेगा तो शहर की आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन स्थिति बेकार हो गई सरकार की लापरवाही की वजह से।